हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आयुषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है डैंड्रफ। और वो कोई नॉर्मल डैंड्रफ नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डैंड्रफ, जिसको हम लोग सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। तो मैं खुद इस चीज़ से ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से जूझ रही थी। मुझे पता है ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और जिन लोगों को भी ये होता है वो कितने ज़्यादा मतलब इस चीज़ से उलझते हैं, डील करते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम श्योर कि आप ज़रूर इस प्रॉब्लम से उलझ रहे होंगे, जूझ रहे होंगे। पर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस इज़ अ स्कैल्प कंडीशन जिसमें बहुत ही फ्लेकी स्कैल्प हो जाता है। लाइक अगर आप अपनी स्कैल्प को ऐसे खुजलाओ, एक तो इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इचिंग होगी तो अब जब इच करोगे ना तो आपके ऐसे नेल्स में वो फ्लेक्स आ जाएंगे। तो आपको लगेगा कि कुछ तो झड़ रहा है आपके स्कैल्प से, कुछ निकल रहा है, एंड इट इज़ सो डर्टी। एंड मुझे मतलब मैं याद नहीं करना चाहती उस टाइम को। और हमेशा ही खुजली होती रहेगी आपके स्कैल्प में, आप चाहे जितना मर्जी कुछ कर लो। तो इससे राहत पाने के लिए आप वही शैम्पू करोगे, अपने हेयर को शैम्पू करोगे तो 1 से 2 दिन की राहत मिलेगी, उसके बाद दोबारा से वो आने लगेगी। बहुत बार क्या होता है कि इसकी वजह से रैश भी हो जाता है, क्योंकि इचिंग इतनी होती है तो आप लगातार अपने इच करते रहते हो स्कैल्प को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रैश हो जाता है। कई बार है ना कि आपको लगेगा कि कुछ तो है, तो वो घाव बन जाता है स्कैल्प पे, और जब आप उसको ऐसे करोगे तो वो निकल जाएगा, थोड़ी सी ब्लड भी आ जाएगी। मतलब ये बहुत बहुत ही बेकार टाइप का प्रॉब्लम है, बट इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम गाइज। ये बहुत लोगों को होता है, मेरे घर में मेरे भाई को, मेरे डैड को और मुझे तीनों को था। एंड देन वी थॉट वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो अगर आपको है ये प्रॉब्लम एक्सट्रीम डैंड्रफ की, जिसको हम लोग सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं जो आपको आज बताने वाली हूँ वो 100% इफ़ेक्टिव है। ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है, और आजमाने के भी 2 महीने के बाद आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू बी 100% श्योर। और बैक इन इंडिया भी मेरे भाई और मेरे पापा ने ये सोल्यूशन लिया है, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। और आई एम श्योर कि मैं जो आपको आज बता रही हूँ, अगर वो आज आप करते हो तो 100% मैं आपको रिटर्न में दे सकती हूँ कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, मैं कनाडा में रहती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे भी 2 सोल्यूशन दूंगी। एक जो अगर आप इंडिया में रहते हो तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया में नहीं हो, आप किसी और कंट्री में हो, और क्योंकि हम लोग जब ठंडे जगह पे रहते हैं ना, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है डैंड्रफ वाला। तो अगर आप किसी भी और कंट्री में हो और आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती जो मैं इंडिया वाली चीज़ें बताऊंगी, तो आप मेरा जो सेकंड वाला जो उपाय है वो करना, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, फर्स्ट जो हमारा उपाय है जो आप इंडिया में आराम से कर सकते हो, चाहे आप किसी भी शहर में रहो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बाल के लिए एक हेयर मास्क रेडी करना है। उसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो उसके लिए आपको एक बोल में कर्ड लेना है, बट कर्ड ना खट्टा होना चाहिए, खट्टा दही होना चाहिए, ऐसा फ्रेश नहीं। तो खट्टा दही आप कैसे कर सकते हो, आपके पास जो भी दही है फ्रेश, आप उसको 3-4 दिन के लिए ना बाहर निकाल कर छोड़ दो। तो 3-4 दिन में वो दही बिल्कुल खट्टा हो जाएगा, और वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में हमारे स्कैल्प पे ना यीस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, और उससे फाइट करने के लिए एकदम खट्टा दही बेस्ट काम करता है। ठीक है, तो अब 3-4 दिन से आप दही को निकाल के रख दिए हो, अब आपके पास खट्टा दही हो गया है, तो आप आराम से आपका जितना भी हेयर है, अगर बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनका तो थोड़ा सा ही हेयर होता है, तो बिल्कुल आप अपने हेयर के हिसाब से, अगर आपके लंबे बाल हैं तो 4-5 चम्मच दही आप ले लो, खट्टे वाले दही। और उसमें आपको नीम का तेल जो होता है ना वो आपको मिलाना है। अगर नीम का तेल है आपके पास, ठीक है। मैं क्या करती थी, मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो मैं फ्रेश नीम लीव्स का जूस डालती थी, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके आसपास में ना नीम का पेड़ है तो प्लीज़ आप वही वाला यूज़ करना, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो देन यूज़ नीम ऑयल, वो भी काम करेगा। तो नीम ऑयल 1 टेबल स्पून आप उसमें डाल दो, और अगर फ्रेश नीम का जूस डाल रहे हो तो उसको क्या करना कि नीम के पत्ते को अच्छे से धो के
मिक्सी में, ग्राइंडर में आपको चला देना है और उसके बाद वो जो छन्ना होता है जिसे हम लोग चाय छानते हैं उससे ऐसे करके दबा दबा कर आपको उसका रस निकाल लेना है और उस रस को उस दही में आप डाल दो 1-2 चम्मच, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेमन का जूस डालना है। लेमन का जूस भी आपको 1 टेबल स्पून डालना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है पतंजलि का टंकन भस्म। यस, आप किसी भी पतंजलि के आउटलेट में जाओगे तो आप वहाँ पर बोलना टंकन भस्म के लिए। वो इतने बड़े छोटे छोटे पाउच में आता है, मुझे लगता है 15 रुपये का एक पाउच आता है और वो एक पाउच आपको 2 बार चल जाएगा। तो उस पाउच का आप आधा डाल दो। अगर आपके ज़्यादा घने बाल हैं तो आप पूरा पाउच भी डाल सकते हो, लेकिन अगर कम बाल हैं तो आप आधा पाउच डाल देना। तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए और इससे आप अच्छे से इसको मिला करके एक अच्छा पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद स्कैल्प में बिल्कुल इस तरह से अपने स्कैल्प को ऐसे करके आपको वो पूरा लगाना है पेस्ट। एंड उसके बाद आप इसको आराम से 2 से 3 घंटे मिनिमम आप इसको छोड़ दें। उसके बाद ही आप इसको वॉश कीजिए। अगर 4 से 5 घंटे छोड़ सकते हैं तो इवन बेटर। और उसके बाद आप इसको अपने किसी भी नॉर्मल शैम्पू से ट्राई करिए कि आयुर्वेदिक शैम्पू जैसे पतंजलि का ही जो शैम्पू नहीं आता वो सब आप यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं आप उसे आराम से उसको धो लीजिए। आई कैन गारंटी यू कि फ़र्स्ट वॉश में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। लाइक अगर आपको अभी 1-2 दिन में ही डैंड्रफ वापस आ जाता था शैम्पू के, तो अभी आपको आराम से 5 डेज़ के बाद आएगा, ठीक है। वो भी थोड़ा थोड़ा आएगा। तो आप इसको कंटिन्यू यूज़ करिए। इसी मास्क को हफ्ते में 1 से 2 बार करिए, एटलीस्ट 2 बार करिए। आपको पता चलने लगेगा कि 2 से 3 बार के बाद में ना आपको यूज़ करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको यूज़ किया तो मैं शायद 2 बार ही इसको लगाई, क्योंकि 2 बार के बाद से फिर मुझे आ ही नहीं रहा था, वो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी मुझे वो डैंड्रफ की। तो फिर मैंने सोचा कि इसको यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ है, ये आपको ज़्यादा बार यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर बहुत सीवियर है तो आप करो। ये जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताया है उसमें कोई भी केमिकल तो है नहीं, इट्स ऑल नेचुरल। तो आप करो, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है एंड 100% आई कैन गारंटी है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर आप इंडिया में नहीं हो, लाइक मैं कनाडा में हूँ और मुझे टंकन भस्म, नीम का तेल या फ्रेश नीम का लीव्स ये सब नहीं मिल सकता है, राइट। तो मैं क्या करूँ। तो मैं 2 महीने पहले कनाडा आई थी और आई कांट टेल यू कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई डैंड्रफ की तो कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ठंड में तो वैसे भी डैंड्रफ ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे समझ ही ना आए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद मैंने अपने बालों में ना, मुझे ना नीम का तेल मिला, ना फ्रेश नीम मिला, ना टंकन भस्म, तो आप भूल ही जाओ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने बाल में दही ही लगाया, दही में लेमन जूस और कोकोनट ऑयल लगाया मास्क बना करके, और उससे मैं वॉश करना मैंने शुरू किया। उसका मास्क लगा के 2-3 घंटे छोड़ के उसके बाद अपने नॉर्मल शैम्पू से मैं वॉश करती थी। शैम्पू में कौन सा यूज़ करती थी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो मैं करती थी लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस, क्योंकि मैंने अपने हेयर में ट्रीटमेंट कराया हुआ है केराटिन। तो इसके लिए मुझे सैलून वाले ने ये दिया हुआ था शैम्पू कंडीशनर, तो मैं ये यूज़ करती थी। पर मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने शायद इसको हार्डली 3 से 4 बार यूज़ किया है। मेरे पूरे पैसे बर्बाद हुए हैं इसमें। मुझे लगता है इसकी वजह से ना ज़्यादा डैंड्रफ आते थे, तो मैंने इसको तो सबसे पहले बंद किया। मैं क्या यूज़ करती थी, मास्क लगाती थी दही, लेमन जूस और कोकोनट ऑयल का, और उसके बाद वॉश करती थी अपने बालों को। ये नॉर्मल, ये किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, इंडिया में, अमेरिका में, आप जहाँ भी रहते हो। हेड एंड शोल्डर शैम्पू हर जगह मिलता है। ये फिर भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जो मैंने इंडिया वाला उपाय बताया वैसा तो नहीं करेगा। ये मैं जब यूज़ करती थी ना तो भी मुझे लगता है मुझे 3 दिन का रिलीफ मिलता था। 3 दिन के बाद से वापस डैंड्रफ आना शुरू हो जाता था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया और उसके बाद मुझे मेरा मैजिकल प्रोडक्ट मिल गया। तो मैंने वॉलमार्ट से इसे मंगाया। ये भी हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, बट दिस शैम्पू इज़ स्पेशली फॉर सेबोरिक डर्मेटाइटिस। लेट मी शो यू। So this is the product. This is Head and Shoulders Clinical Strength, and this shampoo is specially for seborrheic dermatitis and selenium sulfide dandruff. मतलब जो एक्सट्रीम डैंड्रफ होता है उसके लिए ही ये शैम्पू डिज़ाइन किया गया। दिस शैम्पू इज़ मेडिकेटेड। तो ये मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर किया था और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डैंड्रफ डिफेंस इच रिलीफ। यार
आपको ना बहुत सारे शैम्पू में ये सारे क्लेम्स मिल जाएंगे, आई एग्री, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट शैम्पू जो ये सब लिख रहा है, पर ये शैम्पू सच में काम करता है। एंड अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मुझे हेड एंड शोल्डर्स ने पैसे नहीं दिए हैं ये बोलने के लिए। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना बड़ा इशू है और कितने ज़्यादा लोग मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं इसकी वजह से। और जब मुझे इस शैम्पू की वजह से इतना अच्छा रिलीफ मिला तो आई थॉट वाई नॉट शेयर इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि अगर ये वीडियो देख करके अगर आपको रिलीफ मिलता है ना तो मुझे लगेगा कि चलो मेरा काम हो गया, अगर 1% लोग भी इससे रिलीफ पा जाते हैं तो। ये 2 in 1 है, तो शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों ही काम है। तो मैं इससे तो लाइक आई सेड मैं मास्क लगाती हूँ कर्ड लेमन जूस और कोकोनट ऑयल वाला, और उसके बाद उसको 3-4 घंटे छोड़ के मैं इस शैम्पू से शैम्पू कर लेती हूँ। एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ 2 बार मैंने ये किया, 2 बार मैंने ये किया है और आज 2 महीने हो गए हैं मेरे बाल में एक बार भी डैंड्रफ नहीं आया है, एक बार भी। बट आई कंटिन्यू डूइंग दिस। मास्क तो अब नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, बट जब भी शैम्पू करती हूँ मैं इसी को यूज़ करती हूँ, तो शायद इसलिए वापस कभी भी डैंड्रफ नहीं आया है। पर मुझे वो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अभी मैं 5-6 दिन भी शैम्पू नहीं करती हूँ ना तो वो प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब माई स्कैल्प स्टार्ट्स फीलिंग ऑयली और मुझे लगने लगता है यार शैम्पू करना चाहिए, पर डैंड्रफ नहीं, इचिंग नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर आप किसी और कंट्री में हो, आई एम नॉट श्योर कि ये शैम्पू इंडिया में मिलता है या नहीं, मिलता ही होगा। आई विल ट्राई फाइंडिंग द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर ये इंडिया में भी मिलता है तब तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आप खरीद लो इसको। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये शैम्पू एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स, पर वर्थ इट है। अगर इंडिया में भी मिलता होगा तो आप ये ख़रीद लो, आराम से मास्क लगाओ, इससे धो, आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो जो मैंने आपको बताया है पतंजलि वाला जो उपाय है वो आप वो करो, उससे भी इक्वल रिलीफ मिलता है। और अगर आप अदर देन इंडिया कहीं और किसी और कंट्री में रहते हो तो आई एम श्योर आपको ये मिल ही जाएगा, तो आप इसको यूज़ करो। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, दिस इज़ माई गारंटी। और अगर आप इसको जो मैंने बताया आप इसको यूज़ करते हो और आपको रिलीफ मिलता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी ग्लैड टू नो दैट। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या फिर मैं कुछ कवर नहीं कर पाई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका आंसर करूँगी। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हो तो वो भी मुझे बताओ। एंड yeah, so that's it for today's video. I hope you found it helpful, or if you did, please like this video, subscribe to my channel please, and also share it with your friends and family जिसको भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, तो आप ये शेयर करना ये वाला वीडियो। एंड I'll see you in my next one. Bye bye.